नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम महाराष्ट्र के मिडीवल भक्ति मूवमेंट को पूरी डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक एक्सट्रीमली स्कोरिंग टॉपिक है और इस एक्सप्लेनर में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या आप जानते हैं कि किस महाराष्ट्रियन संत के वर्सेस सीधे सिख होली टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए? या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने स्पिरिचुअल गाइडेंस दी थी? ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है जहां अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको इन सवालों में थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो फिक्र मत कीजिए। इस सेशन के एंड तक ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेट है। हम महाराष्ट्र भक्ति के उदय से शुरू करेंगे, उसके 4 मेन पिलर्स को समझेंगे, सोशल जस्टिस की आवाज़ों को सुनेंगे और इम्पॉर्टेंट फिगर्स और उनकी बुक्स को कवर करेंगे। आखिर में कुछ MCQs और एक रैपिड रिवीजन भी होगा। ये स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल फ्लो आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन में बहुत हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे चलते हैं 13th से 17th सेंचुरी के महाराष्ट्र में और समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा था। इमेजिन कीजिए पंढरपुर का ये श्री विठल रुक्मिणी मंदिर। ये उस दौर में इस पूरे भक्ति मूवमेंट का धड़कता हुआ दिल बन गया था। यहाँ लाखों लोग एक पर्सनल गॉड की पूजा करने आते थे, मतलब एक ऐसे भगवान जो किसी दूर आकाश में नहीं बल्कि भक्तों के अपने दिलों में बसते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी था। अब अपने नोट्स में इन टर्म्स के आगे एक बड़ा सा स्टार मार्क लगा लीजिए, वारकरी परंपरा और अभंगस। ये ऐसे फाउंडेशनल कीवर्ड्स हैं जो प्रीलिम्स में लगातार घूम फिरकर पूछे जाते हैं। वारकरी ट्रेडिशन में विठोबा यानी विठल जी की पूजा होती थी और उनके लिए जो सिंपल डिवोशनल मराठी सॉन्ग्स गाए जाते थे उन्हें ही हम अभंगस कहते हैं। उस समय सोसाइटी में एक बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट आ रहा था। एक तरफ थे ऑर्थोडॉक्स और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, कठोर संन्यास, और दूसरी तरफ थी फैमिली लाइफ के साथ साथ इंटरनल डिवोशन। ये मूवमेंट लोगों को सिखाता था कि आपको भगवान को पाने के लिए घर-बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल इक्वालिटी बेस्ड डिवोशन जिसे गृहस्थ जीवन में रहकर भी आसानी से अपनाया जा सके। इस पूरे इगैलिटेरियन मूवमेंट को आकार किसने दिया? इसका श्रेय मुख्य रूप से 4 संतों को जाता है। चलिए इनका सीक्वेंस याद करते हैं। एग्जाम के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में क्रोनोलॉजी भूल जाना बहुत आम बात है, इसलिए बस एक सिंपल कोड याद रखिए, DNET। 13th सेंचुरी में ज्ञानेश्वर और नामदेव, फिर 16th सेंचुरी में एकनाथ और आखिर में 17th सेंचुरी में संत तुकाराम। DNET। ये एक ट्रिक आपका क्रोनोलॉजी वाले सवालों में काफी वक्त बचाएगी। ये चारों महापुरुष इस मूवमेंट के एब्सोल्यूट हैवीवेट्स थे। इन्होंने संस्कृत से हटकर आम बोलचाल की मराठी भाषा को चुना और उसे कितना पावरफुल व्हीकल बना दिया, जिसके जरिए उन्होंने अपने प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल और सोशल रिफॉर्म के मैसेजेस सीधे आम जनता तक पहुंचाए। ये स्पेसिफिक टेबल आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए प्योर गोल्ड है। ध्यान से सुनिए। ज्ञानेश्वर नाथ ट्रेडिशन से थे और उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। नामदेव वरकरी सेक्ट से थे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका योगदान रीजनल बाउंड्रीज क्रॉस करके सीधे गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुंचा। संत एकनाथ ने भवार्थ रामायणा लिखी और संत तुकाराम ने मोनेस्टिक लाइफ का विरोध करके ह्यूमैनिज्म पर अपने मशहूर अभंग्स कंपोज किए। लेकिन ठहरिए, ये मूवमेंट सिर्फ भजन कीर्तन तक सीमित नहीं था। अब हम उन संतों को समझेंगे जिन्होंने उस वक्त के स्ट्रिक्ट कास्ट और जेंडर नॉर्म्स के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। ये एक ऐसी थीम है जो UPSC और SSC एग्जाम सेटर्स की हमेशा से फेवरेट रही है। संत चोखामेला और उनका पूरा परिवार अर्ली सोशल जस्टिस की एक बेहद पावरफुल आवाज था। चोखामेला, जो महार कास्ट से आते थे, उन्होंने अभेर गुलाल उधलित रंग जैसे अभंगास लिखकर सोशल इनजस्टिसेस का कड़ा विरोध किया। सिर्फ वही नहीं, उनकी पत्नी सोयराबाई ने भी अनटचेबिलिटी पर सवाल उठाए और खुद को गर्व से चोखाज महारी कहा। और उनकी बहन निर्मला ने भी सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी को अपनी कविताओं के जरिए बड़ी ही डीपली हाईलाइट किया। महिलाओं के योगदान में एक और बहुत बड़ा नाम है सक्कुबाई का।
एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी सकुबाई ने अपने इन-लॉज से काफी सिवियर डोमेस्टिक अब्यूज झेला, लेकिन विठोबा के प्रति उनकी डिवोशन बिल्कुल अनवेवरिंग रही। सकुबाई, बहिनाबाई और विठाबाई जैसी फिगर्स उस दौर की महिलाओं की इमेंस रेजिलियंस को दिखाती हैं, जिसने इस परंपरा को असल में जिंदा रखा। इस कोर ग्रुप के बाद अब आते हैं कुछ और ऐसे पेरिफेरल मास्टर्स पर जिनकी स्पेसिफिक डिटेल्स, उनके प्रोफेशंस या उनके एसोसिएशंस सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ क्रूशल ट्रिक यह है कि आप संतों को उनके प्रोफेशन या उनके हिस्टोरिकल कनेक्शन से मैच कर पाएं। जैसे रामदास स्वामी, इनका सीधा कनेक्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज से और उन्होंने दास बोध लिखी थी। गोरा कुम्हार एक पॉटर यानी कुम्हार थे। नरहरि सोनार एक गोल्डस्मिथ थे और जनार्दन स्वामी एक शैवाइट एसेटिक थे जो संत एकनाथ के गुरु थे। ये डायरेक्ट फैक्चुअल एसोसिएशंस आपको तुरंत मार्क्स दिलवाती हैं। थियोरी तो बहुत हो गई, अब अपने एग्जाम हॉल वाले मोड में आ जाइए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस मेमोरी रिटेंशन को तुरंत कुछ एमसीक्यूज के साथ टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके लिए सवाल ये है, किस भक्ति संत ने मशहूर दासबोध लिखी और समर्थ संप्रदाय की स्थापना की? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्पिरिचुअल गाइड्स के बारे में बात की थी, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके दिमाग में रामदास स्वामी का नाम आया तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ये वही सेंट हैं जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया और जो शिवाजी महाराज के स्पिरिचुअल गाइड थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन थे जो महार कास्ट से थे और जिन्होंने अबीर, गुलाल, उधलित रंग जैसे पावरफुल अभंगस के जरिए अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई? स्पॉट ऑन, सही जवाब है संत चोखामेला। जैसा हमने डिस्कस किया था, इनका पूरा परिवार एंटी कास्ट लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण पिलर बन गया था। हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं, तो इस सभी कोर नॉलेज को परमानेंटली लॉक करने के लिए चलिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन 5 बातों को दिमाग में छाप लीजिए। पूजा का मेन सेंटर पंढरपुर, हमारी टाइमलाइन ट्रिक DNET, क्रॉस रीजनल इम्पैक्ट नामदेव के हिम्स गुरु ग्रंथ साहिब में, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रामदास स्वामी की दासबोध, और सोशल रिफॉर्म में सबसे आगे चोखामेला और उनकी फैमिली। ये एब्सोल्युटली हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं, इन्हें बिल्कुल भूलना नहीं है। चलते चलते एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, उस जमाने में कॉम्प्लेक्स संस्कृत रिचुअल्स से हटकर जब लोग सिंपल मराठी अभंगास पर आए तो उसने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को कितना डेमोक्रेटाइज कर दिया होगा। एक ऐसी भाषा और सिंप्लिसिटी की क्रांति जिसने सदियों बाद आकर महात्मा गांधी जैसे लीडर्स को भी डीपली इंस्पायर किया। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के फैक्ट्स नहीं है दोस्तों, ये एक कॉन्टिन्यूटी है। कीप लर्निंग एंड कीप